हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गांव-गांव में सरकार खोलेगी दवा दुकान, सीएम हेमंत सोरेन ने की पंचायत स्तरीय योजना की शुरुआत। चतरा जिले से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम ने करीब 3 अरब 78 करोड़ रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होगी ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवा के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। रांची में जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सोमवार को जैक ऑफिस पहुंचे। इस दौरान जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मिलने की मांग करते हुए अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर बैठे। वहीं कुछ छात्र कैंपस के बाहर खड़े थे। छात्रों को जब जैक अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया गया तो विरोध स्वरूप सभी छात्र प्रदर्शन करने लगे। इसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कुछ छात्राओं को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जैक अध्यक्ष से मिलकर समाधान की मांग की है। इस पर जैक अध्यक्ष से जल्द ही छात्र हित में फैसला लेने की बात कही है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा बोले, 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। 23 जून को पटना में जुटेंगे विपक्षी दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है, क्योंकि मोदी सरकार से जनता अब ऊब चुकी है। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर देश में विभाजन कर राजनीतिक रोटी सेकने वाली मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। देश में महंगाई व बेरोजगारी के कारण लोगों को लाचारी में जीने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया है। ऐसे में देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। रामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक के समापन के बाद रांची के सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। झारखंड में बनेंगे 1 लाख कुएं, सीएम हेमंत सोरेन ने चेताया, कागज पर नहीं धरातल पर हो कुएं का निर्माण। बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल पर कुआं दिखे, कागजी खेल नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही ठीक नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप योजना सर्वधन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए और जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके एवं वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड पहुंचा मानसून, कई जिलों में झमाझम बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोमवार को झारखंड में दस्तक दे दी है। मानसून के कारण झारखंड के 4 जिलों गोड्डा, पाकुड़ और दुमका में झमाझम बारिश हुई। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल है। 24 जून तक मानसून पूरे राज्य में फैल जाएगा। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया कि सूबे के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व जिले मुख्य रूप से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, पुरी और पश्चिमी सिंहभूम में 21 और 22 जून को भारी बारिश हो सकती है। मानसून के देर से आने के कारण जून में बारिश में कमी दर्ज की जा सकती है। जुलाई में इसमें सुधार हो सकता है। गुमला में वज्रपात का कहर, 3 लोगों की मौत, 1 घायल, आधा दर्जन पशु भी मरे। गुमला जिले में सोमवार को वज्रपात का कहर देखने को मिला। घाघरा प्रखंड में नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। वज्रपात से विभिन्न जगहों में आधा दर्जन पशुओं की मौत हुई है। यहां तक कि पुआल में वज्रपात होने से आग लग गई और पुआल जलकर राख हो गया। वहीं वज्रपात से घायल को सीएचसी घाघरा में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
गिरिडीह के खंडोली पर्यटन स्थल में लूटपाट की योजना बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार, बाइक सहित हथियार बरामद। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली पर्यटन स्थल में राहगीरों से लूटपाट करने की योजना बनाते 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में गांडई थाना इलाके के फुलजोरी निवासी आसिफ अंसारी और सलामत अंसारी शामिल है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक सहित एक लोडेड देसी पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किया है। हालांकि इस दौरान एक अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस बात की जानकारी डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने पत्रकारों को दी है। बस ट्रक में जोरदार टक्कर से 2 यात्रियों की मौत, 24 यात्री घायल। पाकुड़ के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव के समीप NH 34 पर सोमवार की सुबह यात्री बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज, बाबूलाल बोले बौरा गए हैं नीतीश कुमार। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पहले 12 जून को प्रस्तावित इस बैठक में अब 23 जून को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। जहां एक विपक्षी दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता का प्रयास जारी है, वहीं बीजेपी उनके प्रयासों पर तंज कस रही है। इस फहरिस्त में अब झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हो गए हैं। विपक्ष को जनता द्वारा पराजित और हताश दल कहते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में बौरा गए हैं। चतरा को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, 364 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 364 करोड़ की 177 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 11 लोगों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद, सीएम के सचिव विनय चौबे सहित कई अतिथि मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार हो, कैसे वहां की आय में वृद्धि हो, कैसे झारखंड के गांव, वहां के किसान मजबूत हो। साथ ही हमारा प्रयास है कि झारखंड का हर एक वर्ग शिक्षित हो। हम ऐसे झारखंड की परिकल्पना करते हैं और प्रयास करते हैं। सरायकेला में राज्यपाल ने छात्रों से किया संवाद, बच्चों को अंडा और दूध मिले इसके लिए राज्य सरकार से करेंगे बात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को सरायकेला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सरायकेला स्थित संजय ग्राम स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पौधरोपण किया और तस्वीरें खिंचवाई एवं बच्चों के बीच टॉफी का भी वितरण किया गया। वहां बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए अच्छे से पढ़ने की बात कही। मुआवजे के पैसे के लिए रिश्तों का खून, बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या। झारखंड के साहिबगंज में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे ने घर के आंगन में खाट पर लेटी महिला का गला रेत दिया। महिला की चीख सुन निकले पति पर भी जानलेवा हमला किया गया। यह मामला साहिबगंज जिला के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सांवलापुर सड़क टोला गाँव का है। मृत महिला की पहचान शिवलाल सोरेन की 65 वर्षीय पत्नी रंधवान टुडू के रूप में की गई है। हत्या का आरोप सिरिल सोरेन नाम के व्यक्ति पर लगा है। इस जघन्य हत्याकांड का जस्मदीद गवाह मृतका का पति है। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में सिरिल सोरेन ने यह घटना को अंजाम दिया है। हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, घरों का निर्माण संकट में, रोक हटने पर भी नक्शे पास नहीं कर रहे निगम RRDA। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में भवनों के नक्शे पास करने पर लगी रोक 1 माह पहले हटा दी है, लेकिन अब भी घरों के नक्शे पास नहीं हो रहे। नगर निगम और RRDA से एक नक्शा भी पास नहीं हो रहा। हालांकि निगम और RRDA के लॉगिन में रोजाना आर्किटेक्ट द्वारा नक्शे जमा किए जा रहे हैं, लेकिन वह आगे मूव नहीं कर रही। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद अब तक करीब 60 नक्शे जमा हो गए हैं, जबकि 240 से अधिक नक्शे पहले से जमा है। इनमें से एक भी नक्शे पर 7 माह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से रांची में घर बनाने वालों की परेशानी बढ़ गई है।
झारखंड पुलिस को मिलेंगे 24 प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी। झारखंड पुलिस को 24 प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। सोमवार को यूपीएससी के धौलपुर दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रोन्नत को लेकर सिलेक्शन कमेटी की बैठक है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह उपस्थित होंगे। झारखंड पुलिस में 2017, 2018, 2019 व 2020 बैच के 24 रिक्तियां हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले 45 आईपीएस अधिकारियों के पद पर वर्तमान में 24 पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों पर द्वितीय व तृतीय जेपीएससी से बहाल होने वाले झारखंड पुलिस सेवा के अफसरों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट के मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडरों को हर माह 1,000 रुपये मिलेगी पेंशन। झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर किन्नर को हर माह 1,000 रुपये पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर हैं। 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,990 थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, जन समस्याओं को जानने के लिए अब राजभवन खुद गांव तक पहुंचेगा। झारखंड की जनता को अब राजभवन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन समस्याओं से अवगत होने के लिए राजभवन अब खुद गांव की ओर चल पड़ा है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत जनता से सीधी बात की जा रही है। अपने बच्चों को शिक्षित करना ही असल संपत्ति है। ये बातें चाकुलिया स्थित भातकुंडा में संत निरंकारी मिशन आश्रम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में केंद्रीय योजनाएं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। बदलाव के लिए ग्रामीणों को स्वयं जागरूक होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में 18 यात्री अब भी लापता, 81 शवों की पहचान नहीं, डीएनए टेस्ट की तैयारी शुरू। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे के बाद अब तक 18 यात्रियों का पता नहीं चला है। इनमें आरक्षित और सामान्य कोच के यात्री शामिल है। परेशान परिजनों की शिकायत पर रेलकर्मी व सुरक्षा जवान क्षतिग्रस्त बोगियों व विभिन्न अस्पतालों में भर्ती, जख्मी व अज्ञात शवों में लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। हादसे के बाद से अचेत कई लोगों का नाम व पता रेलवे में भी दर्ज नहीं है, जबकि परिजन फोटो लेकर बंगाल एवं उड़ीसा के स्टेशनों पर चक्कर लगा रहे हैं। गौरतलब है कि 2 जून को उड़ीसा के बालासोर जिला स्थित बहनाका स्टेशन के पास 2 ट्रेन और एक मालगाड़ी के आपस में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद दोनों ट्रेनों की कई बोगियां डिरेल हो गई थी। हादसे में 291 लोगों की जान गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।